अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी शख्सियत में चार चांद लगाने के काम आएगा। मेरे इस नुस्खे को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे नताइज के लिए मेरे वीडियो को आराम से तसल्ली के साथ शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मेरे दिए गए नुस्खे की समझ आए। किसी भी लड़की की खूबसूरती उसके बालों, स्किन, ब्यूटी, हाथ पाँव की सफाई और बॉडी शेप की फिटनेस से नुमाया होती है। लाइबा हेल्थ टिप्स आज जो वीडियोस आपके लिए लाई हैं, इन तमाम खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए सब चीज़ों यानी बालों की खूबसूरती, स्किन, ब्यूटी, हाथ और पाँव की सफाई, बॉडी शेप की फिटनेस पर ये तमाम वीडियोस बनाई गई हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इन तमाम वीडियोस के लिंक वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप आसानी से उस पर क्लिक करके मेरी आज की तमाम टिप्स देख सकते हैं। ये तमाम नुस्खे आपके लिए बहुत आसान और मुफीद हैं। व्यूवर्स, मैं आपको मैनीक्योर और पेडिक्योर का तरीका बताने जा रही हूँ जिसे हम बआसानी घर में कर सकते हैं। जो लोग ब्यूटी पार्लर के अखराजात और महंगे ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं और इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। इसलिए अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर किया करें और हो सके तो शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर पाते। इससे आपको भी सवाब मिलेगा। व्यूवर्स, शख्सियत की खूबसूरती के लिए सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही काफ़ी नहीं, साफ़ सुथरे खूबसूरत हाथ और भी हमारी शख्सियत को खूबसूरती को उजागर करते हैं। तो चलिए चलते हैं उन अशिया की जानिब जो हमें दरकार होंगी। अशिया आप नोट कर लें। नेल कटर, नंबर 2 नेल फाइल्स, नंबर 3 डेटोल या पटकड़ी, नंबर 4 टॉवल, नंबर 5 शैम्पू, नंबर 6 छोटा ब्रश, नंबर 7 स्क्रब। तरीका इस्तेमाल: सबसे पहले नेल कटर से हाथ और पाँव के नाखून तराश लें और फिर फाइज की मदद से उन्हें घिस कर मुनासिब शेप दे दें। एक टब में नीम गर्म पानी डालकर थोड़ा सा शैम्पू और चंद कतरे डिटोल मिला लें। डिटोल ना हो तो पटकड़ी शामिल कर लें। अब अपने हाथ और पाँव टब में भिगोएं और टूथब्रश की मदद से पानी में भिगोए हुए हाथ और पैरों के नाखून अच्छी तरह साफ करें और पैरों की ऊपर वाली सतह जिल्द नरमी के साथ ब्रश की मदद से साफ करें। इस अमल से जिल्द पर मौजूद मेलकोचेल और डेड स्किन अलग हो जाएंगे और हाथ पाँव साफ सुथरे नज़र आने लगेंगे। फिर सादा पानी से हाथ पाँव धोकर खुश कर ले। बाज़ार में दस्तयाब कोई मयारी स्क्रब लेकर या अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो थोड़ी सी दही में चावलों का आटा मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर हाथ और पैरों पर मल कर अच्छी तरह मसाज करें। फिर 5 से 10 मिनट खुश्क होने दें और अब साफ़ पानी से हाथ पाँव धो लें। आखिर में कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या अर्क गुलाब लगा लें। ये अमल जिल्द को कुदरती नरमी फराहम करके तरोताज़ा कर देगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।